खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें 7 सीढ़ियां थी जाने के लिए। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान थे। फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। फूलों की वर्षा करने लगे ठाकुर जी के ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आपने जहाँ पे दर्शन किया वहाँ हाथ देखना ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जब भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं, सिंदूर है मांग भरते हुए। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर। तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है। होती है कि नहीं? क्या? जूते चुराए जाते। तो भगवान ने तो कभी जूते पहने नहीं थे ब्रज में, जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से वहाँ पे मंडप प्रकट हुआ था वो भी वहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्यावस्था में हो गए, जैसे लेकर आई थी उसी अवस्था में फिर से हो गए। अब यह देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यह कौन सी लीला रच रहे हो? मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही। अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तरुणावस्था में हूँ और आप बाल्यावस्था में हूँ। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा पांडुरंग में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूंगा। तो इतना सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस आई। तीसरी लीला है, एक दिन राधा कृष्ण इसी वन में बैठे हुए